हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज समाज में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं रह गई हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है जहां पुरुष काम करते हैं और महिलाएं काम न करती हों। महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर भी आज के दौर में महिला भले ही चाहे जितना उन्नत कर गई हो, फिर भी उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं देखने को आए दिन मिलती ही रहती हैं। ऐसी ही कुछ घटना इस मामले में हुई है, तो इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या वो मामला था जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। ठीक है, उन व्यक्तियों को जेल जाना पड़ा, ऐसा क्या कारण था इसमें। तो इन सभी चीजों को हम आज के मैटर में देखेंगे। इससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूं, आप ये जान लीजिए कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी न्यूज आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूं। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है किसी भी स्टेट की, चाहे मेजर एक्ट माइनर एक्ट, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। मैटर यह है कि लड़की को डेट के लिए पूछना पहुंचा सकता है जेल। ये हेडिंग है, आज का मुद्दा ये है। तो इसमें मैटर क्या था मैं आपको ये बताऊं। हुआ यूं कि एक कंपनी थी जिसमें महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे। उसमें हुआ यूं कि जो कंपनी के मैनेजर और कुछ अन्य लोग, उन्होंने क्या किया, किसी एक महिला से यह पूछ लिया कि भाई मैडम, आप मेरे साथ बाहर चलेंगी क्या? आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी क्या? तो मैडम ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो यहां तक तो बात समझ में आती है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें आमतौर पे चला करती हैं कि किसी भी कंपनी में जब पुरुष और महिला काम कर रही हैं तो ये आम बात हो जाती है कि लोग ऑफर करते हैं कि मैडम आप चाय पिएंगी, कॉफ़ी पिएंगी। यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं। जब महिला ने नहीं कर दिया तो बात नहीं हो गई, ख़त्म बात। लेकिन बात तब शुरू होती है जब आप उस महिला से, यदि उसने एक बार नहीं कर दिया है और आप बार बार उस महिला पर फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरे साथ बाहर चलिए, मेरे साथ डिनर पे चलिए, डेट पर चलिए, तब ये चीजें अपराध की श्रेणी में आ जाती हैं। या आप उस महिला के बॉडी को लेकर कोई कमेंट करते हैं, तो ये सब चीजें किस श्रेणी में आएंगी? ये सभी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं और ये एक अपराध होगा। जैसे आप कोई कमेंट करते हैं कि मैडम आपने खुद को मेंटेन करके रखा है, या आप कहते हैं आपका फिगर बहुत अच्छा है, या आप कहते हैं क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगी। एक बार यदि मैडम ने मना कर दिया है, आप बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, आप उस महिला पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो यहां पर वो सभी चीजें जो आप कर रहे हैं उस महिला के साथ, वो सभी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत मानी जाएंगी। जब इस महिला के साथ ये सब चीजें किया गया तो वो परेशान होकर उसने कोर्ट में, मुंबई कोर्ट में उसने क्या किया, वाद दाखिल कर दिया। और जब वाद दाखिल किया गया तो ये निम्नलिखित सेक्शन आईपीसी के लगाए गए। जब आईपीसी के ये सेक्शन लगाए गए तो उस व्यक्ति के द्वारा, जो मैनेजर थे और कोई अन्य व्यक्ति जो भी रहा हो, तो वो उन व्यक्तियों को ये लगा कि ये सब सेक्शन हमारे ऊपर लग सकते हैं। तो उससे पहले इन्होंने क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया। एंटीसिपेटरी बेल हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में ये हम सेक्शन पढ़ते हैं एंटीसिपेटरी बेल का। ठीक है, तो वहां कोर्ट में इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया। अब सेक्शन जो लगाए गए, ध्यान रखिएगा, ये आईपीसी के सेक्शन लगाए गए। क्या क्या लगाए गए ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसी बहाने आप कम से कम आईपीसी के वो सेक्शन पलटेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में इन सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सेक्शन क्या लगे? सेक्शन 354 कहा गया स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये 354 कहता है। उसके बाद क्या सेक्शन लगा? सेक्शन 354 कैपिटल ए, ये क्या करता है? सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। वहीं फिर क्या सेक्शन लगा? सेक्शन 354 कैपिटल डी,
ये करता है स्टॉकिंग की बात, मतलब पीछा करने की बात करता है। और लास्ट आपका सेक्शन लगा सेक्शन 509, ये बात करता है ऐसे शब्दों का प्रयोग, आप कोई ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिससे स्त्री की लज्जा भंग हो जाती है। तो ये समस्त सेक्शन आईपीसी के उन व्यक्तियों पर लगाए गए। तो इनसे बचने के लिए उन व्यक्ति जो मैनेजर और अन्य व्यक्ति ने क्या किया, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या किया कि उनके आवेदन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया उनके आवेदन को। यह कहते हुए कर दिया कि देखिए, जब आप ऑफिस में होते हैं या हम कहें उस कंपनी में होते हैं, तो ये आम बात होती है कि एक पुरुष महिला से यह पूछ सकता है कि आप मेरे साथ बाहर चल सकती हैं, कॉफ़ी पी सकती हैं। यहाँ तक तो ये चीज़ें सही होती हैं, ये सामान्य एक तौर तरीका होता है। लेकिन महिला अगर राजी है तो कोई बात नहीं, लेकिन महिला ने जब इनकार कर दिया या नो बोला तो नो का मतलब नो होता है। फिर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। यदि आप फोर्स करते हैं या उसके बॉडी को लेकर कोई कमेंट करते हैं तो ये सभी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएंगी और आप उस अपराध की कोटि में माने जाएंगे। ठीक है, आपने अपराध किया ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक आम बात ना होके एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। इसलिए यहां पर जो व्यक्ति मैनेजर थे और अन्य व्यक्ति थे उनको क्या किया गया, रिमांड पर लिया गया। ठीक है, तो ये समस्त चीजें हमें ये इसमें बतानी थी। अब एक क्वेश्चन हमें आपसे पूछना है कि जो हमने आईपीसी की ये सेक्शन बताए 354, 354A, 354 कैपिटल डी, ये सब जो सेक्शंस हैं जो कैपिटल में हैं, कैपिटल ए, कैपिटल डी, ये कब जोड़े गए, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैपिटल ए और कैपिटल डी जो है ये आईपीसी में कब जुड़ा है, ये आप मुझे बताइएगा। इसके साथ ही साथ जो सेक्शन 354 है तो उसमें क्या दंड बढ़ाया गया है क्या, अब बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ाया गया और कब बढ़ाया गया, किस सन में बढ़ाया गया अमेंडमेंट करके, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे बतानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज क्या मैटर क्या था। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।